जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आप सभी बहुत खुश होंगे, यही आशा है, और आप सभी बहुत पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हो, यही प्रार्थना है आपके लिए। तो साथियों, आज 16 नवंबर 2024 के डायरी को लेकर हम बात करेंगे। तो साथियों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, जो आपने थंबनेल देखा होगा कि माता लक्ष्मी का आगमन। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि धन्यवाद माता रानी, मेरे आइडिया, मेरी सोच को अपना आशीर्वाद देकर आप मुझे धनवान होने का सामर्थ्य प्रदान करती हो और अपनी कृपा करती हो। तो साथियों, जो आइडिया पर मैं बात करने वाला हूँ, जिस विचार पर, उससे पहले मैं एक छोटी सी सोच को लेकर बात करूँगा, जो आज मैं सोच रहा था दिन में। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो पर देख रहा था वीडियो कि क्या एनालिसिस है इनका, कितना व्यू आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, क्या कमेंट है। तो मैंने देखा तो कुछ पर ज़्यादा थे, कुछ पर कम थे, किसी पर 150 व्यू है, किसी पर 50 थे, किसी पर एक पर 1000 होने वाले हैं, और एक पर 200 है, किसी पर 250 है, किसी पर कम भी थे। तो इस तरीके से मैंने देखा कि कुछ पर व्यू थोड़े कम है, तो क्या मुझे उदास होना चाहिए? तो फिर मैंने खुद से ही कहा कि क्यों उदास होना चाहिए। मेरा काम है डेली जो मुझे अच्छा लगता है वो करना। मैं डायरी लिखता था, तो डायरी लिखकर अब मैं उसकी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें फैला रहा हूँ। तो यूट्यूब पर मैं सीख भी रहा हूँ स्किल भी, और समय के साथ मुझे पूरा भरोसा है जिस व्यक्ति को इनकी आवश्यकता होगी उस तक ये पहुँच ही जाएंगे। माता की कृपा से समय के साथ ही अपना लक्ष्य खुद ही ढूंढ लेंगे। तो फिर इस तरीके से सकारात्मक सोच के साथ मैं वापस आगे बढ़िया। तो साथियों, इससे शिक्षा मिलती है कि जब भी जीवन में आप आगे बढ़ोगे, कुछ भी प्रयास करोगे, तो प्रयास करने के कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आपके मन में क्वेश्चन उठेंगे कि क्या मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, क्या मुझे इससे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको केवल एक्शन ओरिएंटेड रहना है, सही दिशा में। बस आपको ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफर्ट कैसे लगा सकता हूँ, अच्छी इंटेंशन के साथ। बाकी आपको गॉड पर छोड़ देना है। फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और ज़्यादा बेस्ट कर पाते हो, और अल्टीमेटली ज़्यादा बेस्ट होने के बाद रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं, ये निश्चित है। ठीक है। तो साथियों, ये पहला थॉट था जिस पर बात करनी थी। दूसरा ये है, जो थंबनेल था, कि लक्ष्मी माता का आगमन। तो साथियों, एक किस्सा है, वो उस पर सुनाता हूँ कि जो घटना घटी वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात शेयर करी थी कि अब से मैं अपना यदि समय दूंगा कहीं भी, तो उसका मैं चार्ज करूँगा न्यूनतम 1 रुपया, और मैक्सिमम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है, उसे जितना लाभ मिला मेरी बातों से या मेरी सलाह से या मेरा टाइम देकर, जितना उसको अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो पे करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे टाइम की वैल्यू भी रहेगी, और वो सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों का मान भी रखेगा, और वो खुद भी इस बात को समझेगा कि टाइम और वर्ड्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, कल से इसकी शुरुआत हुई, तो इसी बारे में आपको बताता हूँ। कल मैंने कॉल किया था हमारी एक टेलीग्राम की सिस्टर को, जो पढ़ाई करती है अच्छे से, और वो दूसरे राज्य में रहती हैं। तो वो क्या, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, और धीमे धीमे अब वो अपनी इनकम क्रिएट कर रही है। तो कल उनसे मेरी बात हुई, और जब मेरी बात हुई तो मैंने कुछ अपनी आजीविका का आइडिया और कुछ इस तरह के जो विचार मुझे आते हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, और अब से मैंने इस तरीके से शुरू कर दिया है। तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने मुझसे बात भी करी। तो फिर कुछ समय बात करने के बाद जब उनको ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने सच में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और कहा कि भैया, ये आपने बहुत अच्छा किया है, इससे अब आपकी ज्ञान की वैल्यू और अधिक बढ़ जाएगी, वरना कई बार लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो फिर उन्होंने इस चीज़ का महत्व समझा, काफ़ी देर मुझसे बात करी, और फिर कहा कि भैया, मैं आपको पे करती हूँ, और कल मुझे पे किए 521 रुपये। तो ये जो अनुभव है, ये बहुत ही प्यारा अनुभव है, क्योंकि जो मेरे आजीविका से जुड़े आइडिया थे, जो मैंने उनको बताए थे, तो उससे संबंधित उन्होंने पे किया, और इस वाले आइडिया को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि भैया, आपने अपने टाइम की वैल्यू के लिए किया है, मैं इसको समझ सकती हूँ, और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, और मैं आपके टाइम की कदर करती हूँ, तो इसकी शुरुआत मैं करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वहाँ से शुरुआत हुई। तो कहीं से भी ये शुरुआत हुई, लेकिन उन सिस्टर के माध्यम से हुई, तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, उस अकाउंट पर लिखा हुआ था कमला।
तो कमला माता लक्ष्मी का ही पर्यायवाची होता है। तो इस रूप में मैं इसे स्वीकार करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो साथियों, मैंने ये आइडिया आपसे इसलिए शेयर किया, कई बार जब हम धन कमाने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सी जगह हम शर्मा जाते हैं। तो कई बार हम शर्मा जाने के कारण ही पिछड़ जाते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल हमने इस बारे में बहुत बात करी थी, क्योंकि धन की अपनी एक महत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति, आप देखिए जीवन में, आप घर में देखिए अपने, धन की आवश्यकता सभी को है। कहीं ना कहीं हम सभी धन से एक ऊर्जा के रूप में सब जुड़े हुए हैं। कुछ भी काम करना हो, पापा से धन की आवश्यकता है, ठीक है। कुछ भी मार्केट में कुछ खरीदना हो तो धन की आवश्यकता है, ठीक है। दान धर्म करने हो तो भी धन की आवश्यकता है। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ठीक है। लेकिन केवल इसी के प्रति आसक्त होना तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप धन से अपना स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते और ना ही सच्चा प्यार खरीद सकते हो। तो धन की कुछ लिमिट भी है। लेकिन जो बहुत सारी जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, तो उन सब की व्यवस्था करने में धन का योगदान बहुत अधिक होता है। और अच्छे दान धर्म करने के लिए भी जो आवश्यक सामग्री चाहिए, जो बहुत कुछ चाहिए चीज़ें, बाहर की भौतिक वस्तुएं, तो उनमें भी धन का बहुत महत्व होता है। तो धन कमाने के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और एक दूसरे को अपने टाइम की वैल्यू समझाकर, अपने वर्ड्स की वैल्यू समझाकर, अपनी स्किल की वैल्यू समझाकर यदि आप धन कमाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो साथियों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आज आपको यही शिक्षा लेनी है कि धन के बारे में सकारात्मक सोचना है। और जो पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को धन कमाने के बारे में सिखाएं, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन दे। और नौकरी कब लगेगी कब नहीं, ये बात की बात है, लेकिन उनको स्टार्टिंग से ही नए नए स्किल्स में अपडेट करें ताकि वो जल्दी ग्रो करें लाइफ में, ठीक है। तो यही शिक्षा आपको ध्यान रखनी है। और तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कल हम फिर मिलेंगे एक नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय माता दी।